उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 28 जुलाई को ही एलटी ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसमें आप सबके कई प्रश्न आ रहे थे, तो इस पर एक वीडियो हमने सोचा कि बना दें। तो इसमें हम आपको डिटेल से कुछ चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि एकल अवसरीय पंजीकरण OTR करना आवश्यक है, जो आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आकर यहाँ से आप कर सकते हैं। और OTR नंबर आपका जनरेट हो जाएगा 72 घंटे के अंदर। गेट OTR नंबर पर जाएंगे, इस पर आपको पूरी डिटेल भरेंगे तो यहाँ पर आपको OTR नंबर मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप OTR करिएगा तो उसमें अपनी डिटेल्स को अच्छे से फिलअप करिएगा। अगर आपने कहीं गड़बड़ कर दिया है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको फॉर्म भरना है तो OTR अगर आपने बहुत पहले से कर रखा है, शुरू में जब OTR हो रहा था इसका, तो आपको सभी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या जो भी अन्य योग्यताएं हैं आप भर सकते थे। फिर बाद में संशोधन किया गया, अब केवल OTR में आपको केवल और केवल हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी होती है और आपका जो बेसिक डिटेल होता है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यह सब फिलअप होता है। इंटर, ग्रेजुएशन या बीएड की डिटेल नहीं फिल होती है OTR में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो आप OTR कर लेंगे, जिसमें आपको जो भी बेसिक डिटेल है वह अच्छे से भर देंगे, आपको OTR नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमने OTR में कुछ गलती कर दी है तो उसको पहले आपका फॉर्म भरने से पहले करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है फॉर्म भरने की। तो उसके बाद आप अप्लाई फॉर पोस्ट पर जाएंगे, इस पर आपको जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होगा। ये एलटी ग्रेड का विज्ञापन का नोटिफिकेशन है यहाँ से। तो देखिएगा अंतिम तिथि 28 अगस्त है। तो इसमें जाएंगे तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। पहले आप अगर विज्ञापन पढ़ना चाहते हैं तो विज्ञापन पर भी जा सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। वैसे भी विज्ञापन हमारे टेलीग्राम पर अपलोड है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट क्योंकि बहुत स्लो चल रही है, तो प्रयास करिए कि जल्दी से जल्दी आप अपना जितनी जल्दी हो सके परीक्षा फॉर्म को भर कर कंप्लीट करने लीजिए। अन्यथा इसी फॉर्म को भरने के लिए आपको वर्तमान समय में 15 से 20 मिनट, आधे घंटे लग रहे हैं, और आगे चलकर यह 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे। आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ जो बताई गई थी कि मेल फीमेल का अलग फॉर्म फिलअप होगा, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल सबको एक ही में फॉर्म फिलअप करना है। हिंदी के लिए चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इसी वाले ऑप्शन पे आना है और ऑथेंटिकेशन विथ OTR पर जाना है। फिर आप OTR नंबर फिल करेंगे, आपका नाम ऑटोमेटिक, हर चीज़ें डिटेल पूरी आ जाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी से भरना है, चाहे मेल फीमेल, इस पर क्लिक करना है। तो अपने विषय को देखते हुए 15 विषय हैं, कुल 15 विषयों को देखते हुए जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको फिल करना है। ठीक है, पहले आप विज्ञापन देख लेंगे, आपका कॉम्बिनेशन वगैरह है कि नहीं, एज लिमिट है या नहीं है, जो भी क्राइटेरिया आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं। जिस पर भी आपका सोशल साइंस भरना है, मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही लिंक से आपको फॉर्म भरना है। गेट ऑथेंटिकेशन विथ OTR पर जाना है, तो उस पर जाएंगे तो आपको अपना OTR नंबर फिलअप करना होगा। OTR नंबर फिलअप करने के बाद आपको जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको, अगर आपके पास OTR नंबर है, यस कर देना है। आपको OTR नंबर अपना लिख कर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कर देंगे उसके बाद जितनी आपके पास बेसिक डिटेल्स आपने OTR में भरी हुई हैं, सभी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे। उसको आप इस फॉर्म में नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, नहीं बदल पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो भी चेंज करना हो पहले आप OTR में चेंज कर लीजिए, तब फॉर्म फिलअप करिएगा। अगली बात है, आपको जब यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे उसके बाद आपको कई चीज़ें और फिलअप करनी हैं। इसमें न तो आपको हाई स्कूल का कोई डिटेल फिल करना है, जो हाई स्कूल का आपने OTR में फिलअप किया था वही आ जाएगी डिटेल। ना तो आपको कक्षा 12 की डिटेल फिल करनी है, ना तो OTR में लगा है, ना तो आपको फॉर्म में फिल करना है, ना तो आपको स्नातक का फिल करना है, ना तो आपको बीएड का फिल करना है। यानी कि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने OTR कर लिया है तो आपको केवल और केवल OTR नंबर की आवश्यकता है, और OTR का जो पासवर्ड है
आपने अगर साइबर कैफ़े से भरवाया होगा तो उन्होंने एक पासवर्ड आपको बनाया होगा। अगर आपने अपने से बनाया तो आपको याद होगा पासवर्ड। OTR और पासवर्ड की मदद से आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। मात्र 10-15 मिनट लगेंगे। उसमें केवल आपको जहाँ स्नातक प्लस B.Ed का आपका ऑप्शन आ जाएगा आपके विषय का, वहाँ पर केवल यस कर देना है। ठीक है, मेल फीमेल के लिए आपको कहीं सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वह जो मेल और फीमेल की बातें हैं वह आपको मेंस में, जब आपका मेंस का के लिए आप अप्लाई करेंगे, प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से करना होगा। उसमें आपको मेल फीमेल के लिए अलग से ऑप्शन आएगा, वहाँ पर फिल करना होगा। अभी आपका रिजल्ट मेल फीमेल में वह वहाँ से वो अपना अथेंटिकेट कर लेंगे मेल फीमेल, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन में आपका जेंडर लिखा हुआ है मेल फीमेल, तो वहाँ से वो कर लेंगे। तो आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही में फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप लोगों के कमेंट आ रही थी कि जो सर्टिफिकेट है आरक्षित वर्ग का, और वह कब तक होना चाहिए। जैसे OBC का है तो OBC के जब सर्टिफिकेट में जाएंगे वहाँ पर लिखा होता है कि 3 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन क्योंकि यह सर्टिफिकेट OBC का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का बनता है, तो यह आय प्रमाण पत्र जो होता है उसके बिहाफ पर बनता है। तो आय प्रमाण पत्र आपका एक ही वर्ष के लिए वैलिड होता है। इसलिए अगर प्रयास करिए, अगर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र है OBC का, तो वह रखे रहिए। यहाँ पर कहीं भी ना तो आपका शैक्षिक कोई योग्यता लग रही है, ना तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन जब मेंस के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको आयोग को हार्ड कॉपी में भेजना होगा। कब? मेंस के दौरान। प्री में कुछ नहीं भेजना है। मेंस में आपको OBC का सर्टिफिकेट भेजना होगा, अगर SC ST है तो SC ST भेजना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, B.Ed, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब के फ़ोटो कापी आपको आयोग में भेजना होगा। तो इसलिए जो भी योग्यताएं हैं वह सभी आपके पास 28 अगस्त के पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जो आपके पास B.Ed होना चाहिए, वह सभी 28 अगस्त के पहले का होना चाहिए। यानी कि अगर OBC अभी तक आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा। SC ST में कितना भी पुराना हो वह चल जाता है। SC ST में कोई भी वो नहीं है कि आपके पास नया ही हो। निवास के लिए भी कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास नया ही हो। आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी मेंस के लिए भी। ठीक है, तो आय के लिए परेशान नहीं होंगे। जो महिलाएं शादीशुदा हैं यानी कि मैरिड हैं, उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वह पिता के पक्ष से बनेगा। वह जाति प्रमाण पत्र पिता के पक्ष से बनेगा, और जो निवास प्रमाण पत्र है वह पति के पक्ष से बनेगा। ठीक है, ससुराल से उनके बनेगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ EWS के लिए कई कैंडिडेट मैसेज कर चुके हैं कि EWS जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 वर्ष पहले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है 1 वर्ष पहले का वित्तीय वर्ष का, तो आप वर्तमान का ही बना के रखिएगा और उसके बाद वही लगा दीजिएगा। अभी तुरंत बनवा लीजिएगा 28 अगस्त के पहले पहले, और वही भी वैलिड भी होगा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आयोग और जो मेल फीमेल के लिए बोल रहे थे कि मेल के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा, फीमेल के लिए अलग, मेल मेल कैटेगरी में फीमेल फीमेल, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। आपको प्री में कोई भी, आपको केवल एक अपने विषय में भरना है, और एक से ज़्यादा भी फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो 2 विषयों का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा एक ही समय में होगी तो आपको एक परीक्षा छोड़नी होगी। ठीक है, कोई और डाउट होगा इसके अलावा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्द से जल्द अपना परीक्षा फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। क्योंकि कोई जाति प्रमाण पत्र, कोई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं क्रमांक की। आप अपना जाति, निवास, जो भी चीज़ें हैं उसको बनवाते रहिएगा 28 अगस्त तक। अपना फॉर्म अभी तुरंत फिलअप कर दीजिए 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि साइट अभी से ही स्लो चलने लगी है, और प्रवक्ता की भी जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। तो और साइट पर लोड आ जाएगा, तो फिर आपको उसी फॉर्म को भरने के लिए 1 से 2 घंटे का समय देना होगा, जो फॉर्म अभी आप 15 से 20 मिनट में फिलअप कर ले रहे हैं। तो आप अभी अविलंब अपना परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।